तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। आज की भी क्लास में जो ये प्रॉपर क्लास रन होगी, डाउट रीजन के रिगार्डिंग रन होगी। 5.5 तक मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। 5.6 से आपके डाउट्स को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। 5.6 से 3 डाउट्स पूछे गए हैं। 5.6 से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नेहा त्रिपाठी का है। ठीक है, तो हम लोगों का चल रहा है ये डाउट सीजन। आज का ये डाउट सीजन 3 होगा। डाउट्स कहां से क्लियर किए जा रहे हैं, किस बुक के क्लियर किए जा रहे हैं? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग पिक करते हैं। एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 6। क्या बात कह दी गई है? कहा गया x इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, हमने पहचान लिया है कि प्रॉब्लम कहाँ का है, पैरामीट्रिक का है। हमने देखा कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है। तो हमने क्या किया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। थीटा के रिस्पेक्ट में जब थीटा को ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 मिलता है। सब बड़े हो गए हैं, समझदार हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां से इसको ड्रॉप कर देते हैं बच्चा। यहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, इसलिए यहां से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाता है। अभी हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से निकाला वी नो। अब हमें कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है, जरा ये देखते हैं। हमें एक्चुअली डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स जनरेट करना है। देखो मैंने ये कई बार बताया हुआ है कि जिस पैटर्न पर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कहीं पर भी आपसे कहा जाए यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन बॉडी, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने देखा कि निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, मगर निकाल बैठे हैं डी वाई बाई डी थीटा। और फिर यहां से एक स्टेप बच्चा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन में जान आ जाएगी। ये सही है। अभी हमने क्या देखा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए 1 माइनस दिस इज नोन एज कॉस थीटा। माइनस ए से ए तो कैंसिल हो जाता है, यहां से देखने को मिलता है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ बच्चे लोगों का प्रॉब्लम था कि आखिरकार इसके बाद इस बॉडी से ये बॉडी कैसे जनरेट हो गई। ठीक है, तो देखो बच्चा, इसको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं, आपके लिए है। हम सभी लोग जानते हैं 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आर्गुमेंट देखो, किसको देखना है, आर्गुमेंट को। यहां पर है 2 थीटा, मतलब जब आर्गुमेंट है 2 टाइम्स तो वही आर्गुमेंट इधर पे जस्ट हो गया है हाफ। मतलब समझ रहे हैं, 2 थीटा से किस में कन्वर्ट हो गया है, थीटा में कन्वर्ट हो गया है। जबकि इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा फिर आगे देखते हैं। अगर हम थीटा का रिप्लेसमेंट करा दें 5/2 से, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 इंटू 5/2। बच्चा जहां थीटा है वहां पर केवल क्या पुट कर देना है, 5/2। ठीक है, तो यहां से हमें देखने को मिलता है 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहां से देखने को मिलता है cos 5 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5/2। अब हम चाहते तो ये रिप्लेसमेंट करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, अदरवाइज इसको ऐसे भी समझा जा सकता था कि यहाँ पर आर्गुमेंट है 1, तो जब इधर आएगा तो ये हाफ हो जाता है। आर्गुमेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आर्गुमेंट 2 थीटा था, हाफ हो गया थीटा। यहाँ 5 था तो आर्गुमेंट हाफ हो गया, तो क्या बन गया 5/2। ठीक है, तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा कि आखिरकार इसके बाद से ये कैसे जनरेट हो रहा है। माइनस साइन को हमने अंदर करा दिया, मतलब ब्रेसेस को ओपन कर दिया है। जैसे ब्रेसेस को ओपन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा माइनस का साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी हमें एक काम करना है, काम ये करना है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चा वही, अभी देखो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है, जब डबल था तो इधर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ में कन्वर्ट हो गया। तो जब इधर पे 1 होगा तो आर्गुमेंट उसका भी हाफ हो जाएगा, यानी थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर ये बात कम समझ आ रही है तो आप सिंपली क्या करना, रिप्लेसमेंट दे देना, थीटा का रिप्लेसमेंट 5/2 से। जैसे इस बॉडी के अंदर रखोगे वैसे तुमको यहाँ पर एक न्यू बॉडी देखने को मिल जाएगी। 1 से ये 1 हो जाता है कैंसिल, और यही वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला यही फॉर्मूला इधर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 देन कॉस थीटा बाई 2। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। 2 से ये 2 कैंसिल होता है, साइन से ये साइन कैंसिल होता है, ओवरऑल मिल क्या जाता है, माइनस का कॉस थीटा बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमें देखने को मिलता है, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता चल रहा है क्या है, t है, इसलिए इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dx अपॉन dt क्या देखने को मिलता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, आफ्टर देन होल अपॉन अंडर रूट डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए। स्क्वायर ने रूट को बच्चा कर दिया कैंसिल, तो यहां से तुम्हें देखने को मिलता है cos 2t इनसाइड द ब्रेसेस, ये आपको देखने को मिलता है cos 2t। साइन क्यूब टी को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये बना देता है 3 साइन स्क्वायर टी। क्या बना देता है, 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी को डिफरेंशिएट किया, देन वी गेट दी कॉस टी। ठीक है, माइनस यहां से देखने को मिलता है साइन क्यूब टी, ये बच्चा क्यूब है 3t मत समझ लेना। यहां से रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 cos 2t, फिर इंटरनल बॉडी को सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का साइन 2t, फिर इंटरनल बॉडी को डिफरेंशिएट किया, देन वी गेट दी 2। ठीक है भाई, 2 से ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू क्या तुम्हें देखने को मिलती है, cos 2t। यहां से तुमको देखने को मिलता है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लो भैया, तो अंडर रूट cos 2t, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो cos 2t बन जाएगा, 3 को आगे लिख दिया, यहां से साइन स्क्वायर टी, यहां से cos 2t, यहां से माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यहां से साइन क्यूब टी, क्या कहा, साइन क्यूब टी, साइन 2t का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, इतना सफिशियंट है। एक काम कर लेते हैं, dx अपॉन dt की जो वैल्यू है उसको पिक कर लेते हैं। तो dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, कुछ कॉमन करो यहां से कर लेते हैं कुछ कॉमन। इसको एक काम करते हैं, अंदर उठा करके भेज देते हैं, इस बॉडी को भेज दिया अंदर, और यहां से कुछ कॉमन कर लिया, तो क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन हो रहा है, कॉस कॉमन हो रहा है, साइन स्क्वायर यहां से कॉमन हो जाएगा, कॉस कॉमन हो जाएगा, ये बात सही है। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी को कर लिया कॉमन, इन दोनों का भरत मिलाप करा दिया, देन कॉस 2t, कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है भाई, इनसाइड द ब्रेसेस ये दोनों यहां से हट जाएंगे, तो जो बच गया उसको लिख दिया जाएगा। क्या ये बात समझ पाए, प्लस इधर से देखो, क्या आपको पता चल रहा है, साइन स्क्वायर टी तो कॉमन हो गया है, तो बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी, कॉस टी खत्म हो गया है, कुल मिलाकर के ये बच जाता है, जितना बच गया है उतना रख लेंगे, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। y की देखो वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू दे दी गई है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट, यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, cos 2t। अभी देखो यहां से dy बाई dt क्या आपको देखने को मिल रहा है, dy बाई dt आपको देखने को मिलेगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बच्चा टी चल रहा है, एक्स नहीं चलेगा, cos क्यूब टी, फिर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर।
होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया। देखो बच्चा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देता है, तो ये तो इधर ले लिया है, अभी जो बच रहा है उसको देख रहे हैं। यहां से तुमको देखने को मिलता है अंडर रूट कॉस 2t, यहां से आपको देखने को मिलेगा -3 कॉस स्क्वायर टी, आफ्टर देन साइन टी। ठीक है, माइनस साइन समझ आया ना कहां से आया है, माइनस साइन एक्चुअली इसके पास आएगा जो इसको दे दिया है। अरे कॉस टी का डिफरेंशिएशन तो होता है ना, माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन टी, वही है माइनस। यहां से देखो माइनस, ये जनरेट करता है कॉस क्यूब टी, जबकि यहां से जनरेट होता है 1 अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। आफ्टर देन कॉस 2t को सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन माइनस साइन 2t, यहां से एक 2 भी जनरेट होगा, फिर मिल जाता है 2। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? पहले रूट को सिंप्लीफाई किया चेन रूल से, तो रूट से 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर कॉस 2t से माइनस साइन 2t, फिर 2 को डिफरेंशिएट किया यानी 2t को तो 2 मिल गया। ठीक है, क्षमा चाहता हूं थोड़ा सा। आगे देखते हैं, dy बाई dt की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलती है, 1 अपॉन कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। यहां से देखिए माइनस 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 प्लस हो जाता है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया तो ये हमको देखने को मिलता है cos 2t, माइनस साइन भी ले लिया, -3 cos 2t। बच्चा ध्यान देते रही ना इसी जगह पर, -3 cos 2t, क्योंकि ये इसके साथ आ गया है। ये वाला cos स्क्वायर t, ये sin t, माइनस माइनस प्लस, इससे सिंप्लीफाई किया, देन cos टू द पावर 4t इंटू साइन t। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ रही है? अब जगह नहीं है इसलिए इसी में थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। cos स्क्वायर टी और साइन टी, cos स्क्वायर टी साइन टी हो रहा है कॉमन, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी इक्वल्स टू cos स्क्वायर टी साइन टी होल अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t इनसाइड द ब्रेसेस। ये दोनों यहां से खत्म हो जाते हैं, देन -3 cos 2t और प्लस cos स्क्वायर टी साइन टी, देन 2 cos स्क्वायर टी। ठीक है, ये dx अपॉन dt हमारे पास जनरेट हुआ है, ये dy बाई dt जनरेट हुआ है। ओवरऑल हमारा एम क्या था, dy बाई dx जनरेट करना। चलो भाई, इसको थोड़ा सा इधर से रफ करते हैं और देखते हैं कि dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो रही है। तो इसको भी यहां से हटा देते हैं। ठीक, वी नो, क्या कहा, वी नो, क्या जानते हैं, dy बाई dx क्या मिलता है, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? तो dy बाई dx इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा। यार t के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, t जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dt की वैल्यू अपने पास क्या जनरेट हुई है, cos स्क्वायर t sin t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t इनसाइड द ब्रेसेस। अभी क्या देखने को मिलता है, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t होल अपॉन, फिर देखो यहां से क्या देखने को मिलता है, sin स्क्वायर t, आफ्टर देन cos t, फिर cos 2t, फिर अंडर रूट cos 2t इनसाइड द ब्रेसेस, फिर बोलो भाई 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अभी देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, शायद ये पूरा, शायद एक cos से एक cos, एक साइन से एक साइन, तो कुल मिलाकर के dy बाई dx की जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो क्या जनरेट हो रही है, cos अपॉन साइन, cos t sin t इनसाइड द ब्रेसेस। यहां से -3 cos 2t का फॉर्मूला ब्रेक करो, cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t होल अपॉन 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। क्या इतनी बात समझ पाए?
क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया वो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है? अरे बच्चा ये फॉर्मूला सीख करके आए हो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया है। एक काम करते हैं, इसकी अब कोई जरूरत तो नहीं रही, मगर अभी चलो लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ से ये थोड़ा सा पोर्शन रफ कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, गुड, सब समझदार हैं, पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। इसी सीरीज में यहां से जहां से ब्लू चल रहा है, इसी ब्लू को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां से आपको देखने को मिलेगा dy बाई डी एक्स इजकल्स टू ये cos अपॉन साइन, cos t अपॉन साइन t, फिर माइनस साइन को अंदर भेज दिया, देन माइनस 3 cos स्क्वायर t, फिर प्लस 3 साइन स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t होल अपॉन, यहां से देखने को मिलेगा 3 cos स्क्वायर t माइनस 3 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। यहां से dy बाई डी एक्स आपको देखने को मिलेगा cos t अपॉन साइन t, इन दो पोर्शंस को एक साथ ले लिया गया, देन 3 साइन स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t। बच्चा ध्यान से समझते रही ना, इन दोनों को एक साथ ले लिया, अरे गलत बात है भाई, इन दोनों को एक साथ ले लिया, 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक स्टेप इसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, cos t अपॉन साइन t। हमने क्या किया, यहां से cos स्क्वायर t को कर लिया है कॉमन, तो ये अभी आपको देखने को मिलेगा, ये बच्चा स्क्वायर है, साइन स्क्वायर t है, जैसे ही cos स्क्वायर कॉमन किया तो ये बना देता है 3 tan स्क्वायर t माइनस 1 होल अपॉन, यहां से भी देखो cos स्क्वायर t को कर लिया कॉमन, तो 3 माइनस यहां से tan स्क्वायर t, ये देखो दोनों टर्म्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहां से बोलो बच्चा क्या देखने को मिल रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, दिमाग तो नहीं चल रहा है, एक काम करो, इस cos को नीचे ले आओ, cos को जरा नीचे लेकर के आओ, तो ये आपको देखने को मिलेगा साइन टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, इन साइड द ब्रेसेस ये वाली जो बॉडी है इसको भी नीचे लेकर के आओ, तो 1 अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर टी अपॉन 3 टेन स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन टी हो जाता है, 1 अपॉन इधर से मिल रहा है 3 माइनस टेन स्क्वायर टी, 3 टेन स्क्वायर टी माइनस 1, इसको हटा देते हैं क्योंकि जरूरत है, नहीं इरेज करेंगे तो फिर लिख नहीं पाएंगे आगे। इसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से देखो 1 अपॉन बच्चा करने क्या जा रहे हैं, इसको जरा अंदर रन करा दो, तो यहां से अभी आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी होल अपॉन, माइनस साइन कॉमन कर लिया, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी। अगर इतनी बॉडी को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, बोलो कौन सा फॉर्मूला था, माइनस का tan 3t, जिसको हम लिखते हैं माइनस का cot 3t। ये है ओवरऑल फाइनल आंसर आपका। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन ज्यादा थी इसलिए एरर के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट लिया होगा, शायद कहीं आपने गलती कर दी होगी, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रयास रहा आप सभी लोगों का, सभी लोग पढ़ रहे हैं। चलिए नेहा त्रिपाठी जी का एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेहा त्रिपाठी जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, इसको कुछ रफ करते हैं, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुक करेंगे। शायद क्वेश्चन नंबर 10 का ही एक सिमिलर पार्ट मैंने बताया हुआ है, मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन जहां तक इसका एक सिमिलर पार्ट NCERT एग्जाम्पलर से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है डाउट्स निकलना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल्स टू a after then
कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। दूसरा है y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो a अपनी जगह पर रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब थीटा साइन थीटा बच्चा यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यहाँ से dx अपॉन डी थीटा। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट जानबूझ करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोग इस यहाँ पर चल रहे हैं, मतलब इस टाइप के छोटे छोटे डिफरेंशिएशन अब ऑलरेडी प्रोडक्ट रूल जो है वो आपने 11th में भी सीख रखा है, फिर उसके बाद 12th में भी जब हम लोग आए तो इनिशियली 5.2 से जब स्टार्ट किया वहां पर कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर होगा ही कि आप इन सब चीजों को डायरेक्टली समझ सकें। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन योर कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। यहाँ से a को मैंने यहीं पर रोक लिया है, माइनस साइन थीटा। अरे भाई ब्रैकेट क्यों नहीं ओपन कर देते हो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल नहीं होता है, तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या मिल जाती है, a थीटा साइन थीटा। ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया इसी जगह से। अभी नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट सेक्शन। यहां से y की वैल्यू जनरेट करना है, किसकी, y की मदद से dy। तो y की मदद से dy बाई डी थीटा, a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, अब देखो जब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट्स ऑल। यहां से dy बाई डी थीटा इज टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां से dy बाई डी थीटा, a थीटा साइन थीटा। ठीक है भैया, हर बार की तरह से इस बार भी हमें क्या जनरेट करना है, बोलो बच्चा, इस बार भी हमें क्या जनरेट करना है, बहुत बढ़िया जवाब, गुड, dy बाई dx जनरेट करना है। अरे जनरेट करना था dy बाई dx, जनरेट क्या कर दिया, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अरे भाई वैल्यूज नहीं पुट कर पाओगे, ये तो एकदम आसान सा काम है। चलो ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, a थीटा साइन थीटा, यहां से a थीटा यार दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये गड़बड़ है, इस जगह पर गड़बड़ है। अब फर्स्ट तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड जो बच्चा यहां पर होगा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर साइन थीटा की जगह पर क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। यहां पर क्या रहेगा बच्चा, कॉस थीटा रहेगा। तो यहां पर भी अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सही है, साइन थीटा ये जनरेट हो जाएगा कॉस थीटा। ये देखो कुछ कैंसिल वैंसिल होते हैं, यहां से अभी आपको देखने को मिलता है टेन थीटा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 5.6 के मुझे लगता है ऑलमोस्ट डाउट्स जो हैं वो अब आपके क्लियर हो चुके हैं। एक इसी पार्ट को देख लेते हैं, डी बाई डी थीटा थीटा साइन थीटा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो बनता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां से थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा देन साइन थीटा उसका 1, तो ओवरऑल ये हमको मिलता है थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। टाइपोग्राफिकल एरर था, लिखने में गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.7 5.7 पर अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो 5.7 अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और लगभग अभी आप लोग जितने भी डाउट्स मैंने सब क्लियर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।